बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नाइन्थ क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन डेज़, वीक एंड मंथ। यानी कि स्टेटमेंट है कि एक आपने नंबर नंबर ऑफ सेकंड जो कैलकुलेट करने हैं, डे के अंदर एक दिन के अंदर कितने नंबर ऑफ सेकंड होते हैं और वीक के अंदर कितने नंबर ऑफ सेकंड होते हैं, एक मंथ के अंदर नंबर ऑफ सेकंड कितने होते हैं। लेकिन जब आप नंबर ऑफ सेकंड कैलकुलेट कर लोगे तो आपने उसको एसआई यूनिट यानी प्रीफिक्स के अंदर आपने इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, या तो किलो के अंदर करना है या मेगा के अंदर, नैनो के अंदर, डीसी या डेका के अंदर आपने इसको कन्वर्जन इसकी करनी है। इसके आर्म्स की जो कन्वर्जन है वो इनके अंदर करनी है, प्रीफिक्स के अंदर। ठीक हो गया। तो हम सबसे पहले डे का करते हैं। डे का तो स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो लिखेंगे इन अ डे। सॉल्व करेंगे तो इन अ डे, तो डे के अंदर कैसे करना है, तो वन डे इज इक्वल टू 24 और यानी एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। ठीक हो गया। अब 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? वो लिखेंगे 60 मिनट्स। और 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक हो गया। अभी हम डे के अंदर इसकी कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक है। तो अब क्या करना है? अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। 24 को 60 के साथ, 60 को देन 60 के साथ। ठीक है। तो ये याद रखना है, जब हम डे के अंदर एक डे के अंदर सेकंड्स को कैलकुलेट करेंगे तो इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इन डेज। ठीक हो गया। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं इनको, तो यहाँ पे हम सेकंड का यूनिट लगा देंगे। ठीक है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो वैल्यू निकलेगी 86400 सेकंड। ठीक है। अभी आपने एक चीज़ को ज़हन में रखना है कि उसने कहा है जो आंसर है वो प्रीफिक्स के अंदर होना चाहिए। प्रीफिक्स के अंदर आंसर होना चाहिए। तो जो प्रीफिक्स है वो पहला जो डे है, डे का जो आंसर है प्रीफिक्स के अंदर वो लिखा हुआ है के। तो यहाँ पे के से मुराद है किलो। तो किलो किसके इक्वल होता है? 10 की पावर 3। ठीक है। तो आप सपोज़ कर लो, साइंटिफिक नोटेशन के जो क्वेश्चन थे आपने पढ़ा हो, तो आप क्या करते थे? अगर तो वैल्यू के अंदर डेसिमल नहीं होता था, तो क्या करते थे आप? वैल्यू के आखिर पर लेट कर लेते थे कि डेसिमल आपका यहाँ पर है। तो आपने हमें यहाँ पे किलो के अंदर चाहिए, तो किलो के अंदर चाहिए यानी कि 10 की पावर 3 लानी है। तो आपने यहाँ से डेसिमल मूव करवाना है कि 10 की पावर 3 आ जाए। तो 1, ये 2, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये 3 डेसिमल आपने, ठीक है, शिफ्ट करने हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1064 पॉइंट पॉइंट 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। ठीक है। तो हमने के अंदर लाना था इसको। तो जब के अंदर लाना है तो इससे पहले आपको 10 की पावर 3 के अंदर इसको कन्वर्ट करना पड़ना था। तो हमने 10 की पावर 3 के अंदर कन्वर्ट किया इसको थ्रू द साइंटिफिक नोटेशन। तो अब 10 की पावर 3 किसकी इक्वल है? 1 किलो। ठीक है। तो हम इसकी जगह लिख लेंगे 86.4 की सेकंड्स। ये डे के अंदर हमारी कन्वर्जन होगी पहले। ठीक है। अब अब इसी तरह वीक के अंदर आप कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पे लिखोगे वीक इन वीक की हेडिंग दो। ठीक है। अब लिखोगे 1 वीक इज इक्वल टू, यानी कि एक हफ्ते के अंदर कितने दिन होते हैं? 7 दिन, यानी 7 डेज। ठीक है। तो 1 डे इज इक्वल टू, एक दिन कितने घंटों पे मुश्तमिल होता है?
तो 24 और, ठीक है। अब 1 घंटा यानी 1 और किसके इक्वल है? 60 मिनट्स के, ठीक है। अब 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड की, ठीक है। तो बेसिकली आपका मकसद यही है कि आपने अगर डे है तो उसको भी सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो एक दिन के अंदर कितने सेकंड होते हैं? वीक है तो वीक के कितने सेकंड्स होते हैं? एक वीक के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? तो करना यही है। तो इन शॉर्ट आपने सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आप फिर इनको क्या करोगे? इन वीक इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 604800 सेकेंड। अब इसको भी के के अंदर ही कन्वर्ट करना है। अगर आप देखोगे जो आपकी प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के नीचे आंसर दिए हुए हैं, डे का भी दिया हुआ है, वीक का भी दिया हुआ है, मंथ का भी दिया हुआ है, उनको प्रीफिक्स के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है उसके आंसर को। तो आप अपनी जब स्टेटमेंट पढ़ोगे उसके नीचे आपके आंसर लिखे हुए हैं। तो इसको भी आपने के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मतलब कितने डेसिबल मूव करवाना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? 3 डेसिमल। तो यहाँ से डेसिबल मूव करेगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो 604.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सेकेंड्स। तो 1 k इज इक्वल टू 10⁻³। तो हम इसको फर्दर इस तरह लिख लेंगे कि सेकेंड्स, यानी 10 की जगह लिख लिया, 10⁻³ की जगह हमने के लिख लिया। तो ये हमारा सेकंड के अंदर भी कन्वर्ट हो गया। मंथ वीक भी हमारा सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इसी तरह मंथ के अंदर आप कन्वर्ट करेंगे। मंथ इन मंथ, तो 1 मंथ इज इक्वल टू 30 days। 1 day is equal to 24 hour। 1 hour is equal to 60 minute। 1 minute is equal to 60 seconds। सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब जैसे ऊपर मल्टीप्लाई किया था इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करवाना है आपने 1 मंथ, ठीक है। इन मंथ तो 30 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड्स। इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 25920। अब इनको अब प्रीफिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसका आंसर जो दिया हुआ वो मेगा सेकंड के अंदर दिया हुआ है, यानी कि 1 मेगा इज इक्वल टू 10⁻⁶। ऊपर जो किया था आपने वो था किलो के अंदर, यानी कि 10⁻³ अब ये वाला जो है इसको आपने कन्वर्ट करना है मेगा। न्यूमेरिकल नंबर 2, स्टेट द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। वो कह रहा है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आपने जो प्रॉब्लम 1 का जो आंसर आया था आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। ये आपने मैथ का दूसरा चैप्टर है, इसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि कैसे वैल्यूज़ को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने तीनों आंसर लिख लिए, डे वीक और मंथ का आंसर मैंने लिख लिया यहाँ पे जो प्रॉब्लम 1.1 के अंदर आया था। अब पहले डे के आंसर को आपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डे लिख लिया, ठीक है। 86.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ आपने अब इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ये पढ़ा था कि ये जो वैल्यू है पावर से पहले वाली, यानी ये वाली जो वैल्यू है इससे जो पहले वाली वैल्यू होगी ये 10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए।
अब ये अगर देखा जाए ये 10 से बड़ी वैल्यू है, तो आपने यहाँ से डेसिमल मूव करवाना है यहाँ। जब यहाँ मूव करवाएँगे तो ये ऑटोमैटिकली 10 से छोटी वैल्यू हो जाएगी, यानी 8.64 के अंदर आ जाएगी वैल्यू। अब मैंने यहाँ से डेसिमल मूव करवाया यहाँ पहले डिजिट पर, डिजिट के करीब, ठीक है? तो आ गया 8.64। अब मैंने एक डेसिमल मूव करवाया था तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, ये भी आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ठीक हो गया? अब इसको फर्दर सॉल्व करें, 864 मल्टीप्लाई, अब जब बेस सेम होगी तो पावर ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएंगी, तो 1 प्लस 3, तो ये इक्वल होगा 8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। ये आपका साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी तरह आपने वीक को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। जब वीक के अंदर साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आप कन्वर्ट करेंगे, आप पहले वीक की वैल्यू लिखोगे, आप वीक की वैल्यू लिखो। वीक का आंसर आपके पास क्या था? 604.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ठीक है? अब इसको भी आपने 10 से छोटा ही रखना है। इस वैल्यू को 10 से छोटा रखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल आप मूव करवाएंगे यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली 6 पॉइंट हो जाएगी वैल्यू। तो 6.048 मल्टीप्लाई, अब देखें कितने डेसिमल मूव करवाया था आपने, 2 डेसिमल, यहाँ से यहाँ 1 2, तो 10 की पावर आ गई 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब ये 6.08 मल्टीप्लाई, जब बेस सेम होगी तो पावर ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगी, तो इसका आंसर आ गया आपके पास 6048 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। इसी तरह मंथ का भी आप निकालेंगे। मंथ का, जो मंथ की वैल्यू है आपके पास वो है 259200, ठीक है? आपने लेट कर लें, यहाँ पे डेसिमल है, अब यहाँ से डेसिमल मूव करवाने के लिए यहाँ तक जाएंगे, क्योंकि 10 से वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप जब मूव करवाएंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब साथ में आप डिजिट भी काउंट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 10, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है? यानी कि 5, 1 2 3 4 5 एंड 6। आपने 6 डेसिमल यहाँ पे मूव करवाया तो आपकी वैल्यू आएगी 6, ठीक है? अब एक बात और ध्यान में रख लें, अगर डेसिमल आप इधर को मूव करवा रहे हैं तो पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर आप डेसिमल यहाँ से मूव करवा रहे हैं इस जानिब, तो पावर उसकी नेगेटिव होगी, और यही चीज़ रिपीट होनी है अगले क्वेश्चन न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल 3 और 4 के अंदर यही चीज़ें रिपीट होनी है। तो ये आपको पहले बताना ज़रूरी था कि अगर डेसिमल यहाँ से मूव कर रहा है इस तरफ, तो यानी राइट से लेफ्ट की तरफ, तो पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है तो पावर नेगेटिव होगी इसकी। Numerical number 3. State the following by addition or subtraction. State your answer in scientific notation. इस न्यूमेरिकल को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। अगर तो उसने कहा जो वैल्यू दी गई है आपके पास, अगर इन दोनों को प्लस करें, प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर वैल्यू माइनस हो रही है तो इन दोनों को आपने माइनस करके साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो अब क्वेश्चन 1, यानी जो क्वेश्चन इसका ए है, ए को सॉल्व करते हैं। ए, इसका जो पार्ट ए है, पार्ट ए को करते हैं, जैसे कि 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 केजी प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 केजी। अब ये वैल्यू ऐसे प्लस नहीं होगी, आपने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे आपने 2.1 के अंदर पढ़ा था, अगर वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन के अंदर है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं आप या थोड़ा सा डिटेल इसकी समझा देता हूँ। ये देखिएगा, अगर वैल्यू है जैसे कि 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर थी, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 थी। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करोगे तभी ये वैल्यू प्लस या माइनस होगी, ठीक है? अब आपने पहले लिख लेना फॉर, अगर तो पावर नेगेटिव है
तो आपने जो 0 ऐड करने हैं ना, यानी इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जब कन्वर्ट करना है, तो आपने इसकी लेफ्ट साइड पे 0 ऐड करना शुरू कर देना है इस डिजिट को काउंट करके। जैसे कि पावर 4 है इसकी, तो आप इसको काउंट करोगे 1 यानी 4 1 2 3 4, यहाँ पे आप डेसिमल शिफ्ट कर देंगे, ठीक है? एक और डेसिमल साथ 0 ऐड कर देंगे, ठीक है? अगर आप इसको वापस इस पोजीशन में लेके आएँ तो पावर ये बन जाएगी, यानी ये वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल कर देते हैं, जैसे कि 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर है -3, ठीक है? अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसको सिंपल नोटेशन के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले लिखोगे 5, इसको भी काउंट करेंगे 1 2 3 और यहाँ पे डेसिमल आएगा। अगर इसको मैं वापस इस वाली पोजीशन में करूँ तो क्या आएगा? दोबारा ये वाली फॉर्म बन जाएगी। तो आप ये साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगी आपकी, साइंटिफिक नोटेशन, और ये हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो पहले आपने साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, देन आपने दोनों वैल्यू को प्लस करना है। अब यहाँ पर जैसे कि अब इसको करते हैं, देखिए 4, यहाँ पे लिखा मैंने 4, अब पावर नेगेटिव है, इसको काउंट करके उतने 0 ऐड कर देंगे 1 2 3, यानी कि 1 2 3 4, यहाँ पर आप डेसिमल प्लेस कर देंगे और केजी का यूनिट है साथ, तो आप केजी ऐड कर दें। इसी तरह प्लस का साइन आ गया, इसी तरह आप 3 लिखेंगे, 3 पावर कितनी है -5, इसको काउंट करेंगे 1, आप 4 0 ऐड कर देंगे और 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 5 डेसिमल ये 0, ठीक हो गया? अब यहाँ पे केजी का यूनिट है तो यहाँ पे केजी आ जाएगा, ठीक है? अब इन दोनों को प्लस, अब ये वैल्यू प्लस हो सकती है, पहले ये प्लस नहीं हो सकती थी, ठीक है? अब ये दोनों वैल्यू प्लस होंगी तो क्या आएगा? इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.0043 केजी। अब वो कह रहा था कि जब आप ऐड कर लोगे, जब इसका एडिशन वाला प्रोसेस हो जाएगा, तब इसके आंसर को आपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आपने इसको कन्वर्ट करना है। अब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर दोबारा कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से डेसिमल आप कहाँ शिफ्ट करेंगे? पहले नॉन ज़ीरो पे, पहले डिजिट पर। तो यहाँ पे आएगी आपके पास वैल्यू 4.3, जैसे कि 1, यहाँ से शिफ्ट किया 1 2 3 4, तो 4 डेसिमल प्लेस किया लेफ्ट से राइट की जानिब, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर -4, क्योंकि डेसिमल आपने लेफ्ट साइड से मूव करवाया है, तो यहाँ पे पावर -4 आ जाएगी, तो यहाँ पे केजी का यूनिट आ जाएगा। इसी तरह आपने जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट को भी ऐसे ही सॉल्व करना है। बी पार्ट है इसका, आप वैल्यू लिख लो, 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर, 3 माइनस 3.2, 10 की पावर है -5 एम, यानी मीटर, ठीक हो गया? अब इसको भी ऐसे कन्वर्ट करेंगे, आप लिखोगे 5 4, इसको आप काउंट करोगे, इसको आप काउंट कर लोगे 1, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ, ठीक है? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आप 6 डिजिट आपने काउंट कर लिए, ठीक है? तो माइनस यहाँ पे मीटर आ जाएगा, इसका जो यूनिट है। इसी तरह आप इसको करोगे 3 2, आप लिख लिया। आप अब जो सिफर है आप ऐड करोगे इसकी लेफ्ट साइड पे, तो अब काउंट करो 1, यानी इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4, ठीक हो गया? तो ये हो गया 5 पॉइंट। अब ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ गई हैं, अब इनको आप माइनस कर दें, जब माइनस करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी -0.0266 मीटर, ठीक हो गया? अब इसको भी आपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से डेसिमल मूव करवाएँगे पहले नॉन ज़ीरो पे, तो यहाँ पे -2.66 कितने डेसिमल मूव हुए?
कितने डेसिमल मूव करना है आपने, कितने डिजिट क्रॉस करने हैं, 1 2 3 4 5, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर। ये आपका न्यूमेरिकल हो गया, न्यूमेरिकल नंबर 3। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। न्यूमेरिकल नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड स्टेट योर आंसर इन द साइंटिफिक नोटेशन। इस न्यूमेरिकल के अंदर भी ऐसे ही करना है जैसे आपने पिछले न्यूमेरिकल के अंदर किया है, कि उसके अंदर आपने एडिशन करनी थी और सब्ट्रैक्शन करनी थी। इस दफ़ा आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला मेथड अप्लाई करना है। तो ए पार्ट इसका करते हैं। ए पार्ट ए पार्ट की जो वैल्यू है इसकी, ए पार्ट लिख लिया, ठीक हो गया। तो ए पार्ट की जो वैल्यू है इसकी 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 एम, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 एम, ठीक हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 को मल्टीप्लाई किया, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 5 मल्टीप्लाई 3, एंड अब ये दोनों बेस सेम है, इसकी और इसकी बेस सेम है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 एम, दोनों मल्टीप्लाई हो तो एम स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक हो गया। अब 5 और 3 को किया तो 15, इन दोनों जब बेस सेम है तो पावर के ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगी इसकी, 4 प्लस -2 एम का स्क्वायर। तो 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 निकाले पीछे बच के सिर्फ 2 एम स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हमने ये इसका जो आंसर निकला है इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है आपने। तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करने के जो रूल था वो ये था कि ये जो वैल्यू है वो 10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब ये 10 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल मूव करवाएंगे यहाँ, और ये ऑटोमेटिकली वैल्यू 1.5 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, यानी 10 से छोटी हो जाएगी। तो कितने डेसिमल मूव करवाया, एक, तो यहाँ पावर आ जाएगी 1, एक डेसिमल, एक डिजिट को मूव करवाया था एक डेसिमल से, ठीक है। तो पावर 1 आ गई, मल्टीप्लाई 10 की पावर आ गई 2 एम स्क्वायर, तो ये पावर हो जाएगी, बेस सेम है तो ऊपर वाला प्रोसेस लगना है, बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, 3 आ गया यहाँ पर, तो एम स्क्वायर आ गया। इसी तरह आपने डिवीजन वाले मेथड के अंदर भी इसी तरह करना है आपने। डिवीजन वाले मेथड के अंदर आप वैल्यू लिख लेनी है, बी पार्ट, इसका जो बी पार्ट है इसी तरह 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, नीचे 10 की पावर है 4, ऊपर है केजी एम 3। ये बहुत इंतहाई आसान है। अब इनको अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, देखिए इसको मैं एक दफ़ा रिपीट कर लूँ, मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, 10 की पावर 4, केजी एम की 3। अब ये देखिए 3 इसके साथ कट गया, 3 2 के साथ यहाँ पे आ गया 2, ठीक हो गया। अब ये मल्टीप्लाई बेस सेम है तो ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, जैसे इधर बेस सेम थी पावर प्लस हो गई है, इधर डिवाइड है तो बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, 10 की पावर 8 -4, ठीक है। और ये के एम जो 3 है ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, जैसे के जी एम -3। तो अगले स्टेप के अंदर इसको करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर आ गई 4 के जी एम -3। दैट्स ऑल, ये आपका सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 1.5, कैलकुलेट द फॉलोइंग, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ये वैल्यू दी गई है आपको, आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर निकलेगा आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। सॉल्व करते हैं इसको। तो ये वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 केजी, ये वैल्यू इसी तरह रिपीट हो जाएगी। इस वैल्यू में थोड़ा सा चेंज आएगा, 4 मल्टीप्लाई, अब के किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 3 के, तो हम इसकी जगह 10 की पावर 3 लिख लेंगे
एम इसी तरह आ गया और ये वैल्यू इसी तरह रिपीट होगी 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 एस प्लस पावर 2, ठीक है? ये पावर प्लस है। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये 3 और 4 मल्टीप्लाई हो गया 12, ठीक है? 3 और 4 को मल्टीप्लाई करवाएँगे और जबकि बेस सेम है, जब ये बेस सेम होगी तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो 2 प्लस 3 इसी तरह आ गया केजीएम इसी तरह आ गया। अब नीचे वाली ये वाली वैल्यू ऐसे ही रिपीट होगी। अब 3 और 4 12 आ गया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 दोनों को जमा करेंगे तो 5 आ जाएगा केजीएम 5 अब बटा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 इसी तरह रिपीट होगा। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है? अब दोनों वैल्यू क्या हो रही हैं? डिवाइड हो रही हैं, तो 5 को इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 2.4 मल्टीप्लाई इसी तरह आ गया। अब 10 दोनों बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या होगी इनकी पावर? माइनस हो जाएगी। तो 10 इसी तरह आ गया, 5 माइनस 2 5 माइनस दोनों पावर क्या होगी? माइनस होंगी, ठीक है? तो दोनों पावर माइनस होंगी तो केजी अब ये देखिएगा नीचे वैल्यू क्या थी? पावर इसकी क्या थी? +2 जब ये ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ये पावर ऊपर गई है तो नेगेटिव हो गई है, ये पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो KGMS-2 तो इसको रिपीट करेंगे 2.4 इसी तरह आ गया मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू ये एज़ इट इज़ यूनिट ऐसे रिपीट हो जाएगा। तो ये आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। यानी कि इन शॉर्ट आप इसका आंसर निकालेंगे और इसको भी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आप कन्वर्ट करेंगे।